20 मई 2006 भारत बनाम वेस्ट इंडीज़। सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक मुकाबला इस दिन देखने को मिला। पहला मुकाबला भी भारत ने सिर्फ एक गेंद रहते जीता था। अब दूसरे ओडीआई की बारी थी। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत निराशाजनक रही। अजीत अगरकर ने क्रिस गेल को 0 पे चलता कर दिया। इसके अगले ही ओवर में दूसरे ओपनर रुनाको मॉर्टन को इरफान पठान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब रामनरेश सारवान और ब्रायन लारा ने एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन ब्रायन लारा भी इरफान पठान का शिकार बने। वेस्ट इंडीज़ 24 रन पर 3 विकेट खो चुका था। शिवनारायण चंद्रपॉल टिकने की कोशिश कर रहे थे, पर हरभजन सिंह ने उनको पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर रामनरेश सारवान एक एंड संभाले हुए थे। अब उनको साथ मिला मार्लोन सैमुअल्स का। दोनों ने वेस्ट इंडीज़ को संभाला और धीमी ही सही पर 50 रन के ऊपर की पार्टनरशिप की और वेस्ट इंडीज़ के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। रामनरेश सारवान ने 92 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, पर युवराज सिंह ने मार्लोन सैमुअल्स को 19 रन पर आउट कर दिया। ब्रावो आए और 0 पर चलते बने, क्योंकि रमेश पवार की गेंद पर सुरेश रैना ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा। वेस्ट इंडीज़ 36 ओवर में 105 रन पर 6 विकेट खो चुका था, लेकिन फिर इसके बाद कार्लटन बॉन्ग ने तेज़ी से महत्वपूर्ण 17 गेंदों पर 21 रन बनाए। रामनरेश सारवान दूसरे ओवर आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। नतीजा, उन्होंने अंत में तेज़ी से बल्लेबाजी की और भले ही उनका शतक नहीं हुआ, पर लाजवाब और बेहतरीन 138 गेंदों पर 98 रन की नाबाद पारी खेलकर वेस्ट इंडीज़ को 198 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। भारत की तरफ से इरफान पठान ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। भारत की बैटिंग के मुताबिक ये स्कोर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। भारत को राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग अच्छी शुरुआत दे रहे थे, पर इयान ब्रैडशॉ ने दोनों ओपनर को चलता कर दिया। भारत ने इरफान पठान को नंबर 3 पर बैटिंग करने भेजा था, लेकिन इरफान पठान 14 रन पर एडवर्ड्स का शिकार बने। इसके तुरंत बाद मोहम्मद कैफ भी चलते बने। दूसरे छोर पर युवराज सिंह टिके हुए थे। भारत 60 रन पर 4 विकेट खो चुका था, पर युवराज सिंह को सुरेश रैना का साथ मिला। दोनों ने भारतीय पारी को संभाला और 64 रन की पार्टनरशिप की, पर दबाव बढ़ने की वजह से सुरेश रैना बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मार्लन सैमुअल्स का शिकार बने। वेस्ट इंडीज़ को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। भारत 36 ओवर में 125 रन पर 5 विकेट खो चुका था। अब 14 ओवर में 74 रन की ज़रूरत थी। पहले धोनी 2 रन पर चलते बने, इसके बाद अजीत अगरकर भी सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए। भारत 134 रन पर 7 विकेट खो चुका था, पर युवराज सिंह ने 86 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद युवराज सिंह को रमेश पवार का अच्छा साथ मिला। युवराज सिंह अब बड़े शॉट लगाने लगे थे। भारत को 4 ओवर में 23 रन की ज़रूरत थी, पर मार्लोन सैमुअल्स ने रमेश पवार को आउट कर दिया। अब गेंदें कम हो रही थी और रन ज़्यादा, पर युवराज सिंह भारतीय फैंस की उम्मीदें जिंदा रखे हुए थे। लेकिन क्रिस गेल ने कहानी में एक और ट्विस्ट ला दिया और हरभजन सिंह का ज़बरदस्त कैच पकड़ा। अब आखिरी ओवर में 11 रन की ज़रूरत थी। मुनाफ पटेल ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर युवराज सिंह को स्ट्राइक दी और युवराज सिंह को और भारतीय टीम को भाग्यशाली 4 रन मिले। इसके अगले ही गेंद पर युवराज सिंह ने एक और चौका लगाया और अब सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन की ज़रूरत थी। क्रिकेट फैंस सांसें थाम के बैठे थे। अगली गेंद ब्रावो की स्लो यॉर्कर और युवराज सिंह आउट। भारतीय फैंस को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। भारत सिर्फ 1 रन से ये मुकाबला हार गया। ब्रावो सिर्फ अपना चौथा ओवर फेंकने आए थे और ये मैच जीता गए। युवराज सिंह ने 121 गेंदों पर लाजवाब 93 रन की पारी खेली। पर मैन ऑफ द मैच रामनरेश सारवान बने, पर भारत के लिए तो युवराज सिंह ही हीरो थे।
क्रिकेट फैंस के लिए इससे बेहतर मैच क्या हो सकता था।